नमस्कार, मैं आर के मिश्रा लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के लिए एक नया टॉपिक। एक्चुअली टॉपिक वही वाला है जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था। चैप्टर भी वही वाला है, क्योंकि चैप्टर तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ था। मैंने तो चैप्टर का नाम लिखा था और मात्र 2 टॉपिक पढ़ाए थे। पता है, पूरे 20 मिनट का क्लास मेरा खत्म हो गया था। आज तो मेरा गला इस तरह खराब है। एक्चुअली मैं क्लास लेकर के बच्चों का अपने इंस्टीट्यूट से घर आ रहा था। रास्ते में वो गुरुजी ने बोर्ड पर लिखवा रखा था कि 12th के बच्चों को 2 महीने में सिलेबस खत्म करके देंगे। जब से पढ़े ना भाई साहब, गले में मेरे खराश हो गया है। अब सोचिए, पढ़ने से गले में तो खराश नहीं होता, लेकिन मुझे इतना जोर का झटका लगा है कि गला मेरा खराब हो गया है। तो मैंने सोचा चलो भाई ठीक है, 2 महीने में लोग पढ़ा दे रहे, पता नहीं कैसे। हम तो चैप्टर स्टार्ट किए थे, 2 वर्ड पढ़ाए थे, उनको याद है कितना वर्ड पढ़ाए थे? 2 वर्ड पढ़ाए थे मुश्किल से, और पूरा क्लास खत्म हो गया था। मतलब 2 वर्ड में एक क्लास खत्म हो जा रहा है। 2 महीने में सिलेबस कैसे हो सकता है? चलिए खैर, ध्यान देते हैं हम लोग अपने काम पर। दूसरों का काम है कुछ कुछ कहते रहना, करते रहना। हमारा काम है अपना काम करना। ध्यान दीजिएगा, अकाउंटेंसी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग बता दें, इसी चैप्टर का 2 वर्ड मैंने पिछले क्लास में बस पढ़ाया था। वो दोनों वर्ड क्या था? एक था अकाउंटिंग और एक था ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बताया था अकाउंटिंग क्या होता है, पूरा फुल डिटेल मैंने बताया था अकाउंटिंग का, और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था। फिर से मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग को शॉर्ट में कहा जाता है अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग व्यवसाय की एक भाषा है। और ऑर्गेनाइजेशन का मैंने मतलब बताया था, एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, जो एक साथ काम करते हैं किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो ये 2 टॉपिक ही मैंने मुश्किल से आपको पढ़ाया था, अकाउंटिंग और ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में काफी अच्छा वीडियो पिछले क्लास में बनाया था। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उस क्लास को जरूर देखिए, लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आप लोगों से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए आप अपना काम करिए, हम अपना काम करते हैं। लिखा हुआ है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पिछले क्लास में हमने अकाउंटिंग और ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनको ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के आधार पर, लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के आधार पर हम 2 भागों में बांट सकते हैं। किसके आधार पर भाई साहब? लाभ के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। पहला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपको याद है हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है भाई साहब? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ कि वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको लाभ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं भाई साहब? 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला हो गया प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा हो गया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी हमको जो इस चैप्टर में जिस ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग करनी है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये वाला ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये वाला ऑर्गेनाइजेशन है। और प्रॉफिट के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन कितने होते हैं? 2। पहला होता है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ना पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, जान लेते हैं इसको, हुआ क्या है। पढ़ना तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में बाद में डिटेल में बात करते हैं। पहले ना हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की, लाभ कमाने वाली संस्थाओं की बात करेंगे। मैं ना पहले अपने तरीके से आसानी से आपको बता देता हूँ कि लाभ कमाने वाली संस्थाएं होती क्या है। भाई साहब देखिए, अगर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, मैंने उसमें कुछ कैपिटल लगाया है, कुछ पूंजी लगाई है, तो मेरा सीधा सा ऑब्जेक्ट एक ही है, सिंगल एक ही मेरा ऑब्जेक्ट है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना।
क्या करना, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। मैं ही नहीं, दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन यही चाहता है, जब वो बिजनेस करता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना उसका एकमात्र उद्देश्य होता है। आपको बता दूं, जनरली ना बिजनेस हमारी सोसाइटी में या हम जहां भी रहते हैं वहां 3 तरह के बिजनेस हमको दिखाई देते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा होता है पार्टनरशिप फर्म और तीसरा होता है कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी प्रोप्राइटर कैपिटल इन्वेस्ट करता है उसका भी चाहत यही होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर कैपिटल लगाते हैं उनका भी टारगेट यही होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें। और कंपनी में जो शेयर होल्डर कंपनी में कैपिटल लगाते हैं, एज अ शेयर्स कैपिटल लगाते हैं, उनका भी उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। सीधी सी बात है, किसी भी तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो उसका सिंगल एक ही ऑब्जेक्ट होता है, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट या टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ ओनर, यानी मालिक के वेल्थ को, धन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, एकमात्र उद्देश्य होता है। शायद वही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप गौर से जरा ध्यान से देखिए इनको क्या लिखा हुआ है। पहले मेरे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, गौर से देखिए लिखा हुआ है, एनी बिजनेस, कोई भी व्यवसाय हो, एंटिटी, कोई भी व्यवसायिक एंटिटी हो, कोई भी व्यवसायिक संस्थान हो, whose primary aim is to generate profit from the regular operation। कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी व्यवसायिक संस्थान हो, उसका एकमात्र उद्देश्य होता है अपने निरंतर संचालन से लगातार लाभ जनरेट करते रहना, लगातार लाभ कमाते रहना, with a view to maximize the wealth of owner। मैंने बोला था लगातार लाभ कमाने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि जो वेल्थ होता है ना, किसका, ओनर का जो वेल्थ होता है उसको मैक्सिमाइज करने का उद्देश्य होता है, किसका, लाभ कमाने वाली संस्थाओं का। आगे लिखा हुआ है, इट इज नोन एज अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी संस्थाओं को ही लाभ कमाने वाली संस्थाओं के नाम से जाना जाता है। मतलब साफ है, अगर कोई मेरा व्यवसायिक संस्था है, मैं उसको रेगुलरली चला कर उससे कोई प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अर्न कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, जिसका सिंगल ऑब्जेक्ट है ओनर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, बढ़ाना, मालिक के धन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, ये सिंगल उद्देश्य होता है लाभ कमाने वाली संस्थाओं का। लाभ कमाने वाली संस्थाओं को कुछ मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिख रखा है, जैसे एयरलाइंस, जितनी भी हवाई जहाज वाली कंपनियां हैं उनका सिंगल उद्देश्य यही होता है ग्राहकों की सेवा करना, जो भी पैसेंजर है उनकी सेवा करना और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनी होते हैं, निर्माण करने वाली कंपनियां होती हैं, उनका भी उद्देश्य यही होता है देश के लिए बढ़िया से बढ़िया निर्माण का कार्य करना और अपने लिए लाभ जनरेट करना, प्रॉफिट कमाना। फ्रेट हॉलिंग कंपनियां जितनी भी होती हैं उनका काम होता है बड़े से बड़ा ग्राउंड डेवलप करना, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों का प्रोडक्ट रखना और रेंट जनरेट करके प्रॉफिट अर्न करना। अगला टॉपिक लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर्स। अगला एग्जांपल लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर्स। जितने भी मैन्युफैक्चरर होते हैं जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं, उनका भी एकमात्र उद्देश्य होता है लाभ कमाना और अपने ऑनर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। रिटेल स्टोर्स, जितनी भी दुकानें होती हैं, रिटेल स्टोर देखें जहाँ पर हम लोग जाते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट खरीदने के लिए, जैसे टूथपेस्ट खरीदना हो, टूथब्रश खरीदना हो, शैम्पू खरीदना हो, कुछ भी खरीदना हो, हम लोग रिटेल शॉप पे जाते हैं और एक आध प्रोडक्ट अपने लिए खरीदते हैं, उनको कहा जाता है रिटेल स्टोर। उनका भी एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। अगला है शिपिंग कंपनी। जितनी भी शिपिंग कंपनियां होती है ना, पानी वाले जहाज जो होते हैं, पानी जहाज पे कभी चढ़े ना, नहीं चढ़े, कोई बात नहीं, कभी मौका मिले तो ट्राई मार लिया करिए, ठीक है। शिपिंग कंपनियां जितनी भी होती है ना, जो एक देश से दूसरे देश में बहुत सारे गुड्स को क्या करती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती हैं, उनका भी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने का भी सिंगल सा ऑब्जेक्ट होता है। मतलब सीधा है, लाभ कमाने वाली संस्थाएं हम उन्हीं को कहेंगे जो अपने निरंतर संचालन से लगातार अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते रहते हैं और अपने ऑनर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करते रहने की कोशिश करते हैं। ऐसी संस्थाओं को लाभ कमाने वाली संस्थाओं के नाम से जाना जाता है। आप देखिए, ये एक मीनिंग हो गया लाभ कमाने वाली संस्थाओं का। मैंने एक मीनिंग यहाँ भी लिखा हुआ है लाभ कमाने संस्थाओं का, लाभ कमाने वाली संस्थाओं का।
तो इन्हें भी जरा देख लेते हैं। लगभग लगभग जो मीनिंग मैंने यहाँ पर लिखा है, सिमिलर मीनिंग आपको यहाँ भी दिखाई देगा। गौर से देखिए, लिखा हुआ है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन refers to business organization whose main object is to earn profit by selling goods or providing service to the customer। यानी जितने भी लाभ कमाने वाली संस्थाएं होती हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है अपने कस्टमर को गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करना और उनसे प्रॉफिट अर्न करना। आगे लिखा हुआ है हैंस, इसीलिए ऑल द बिजनेस और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी व्यवसायिक और वाणिज्यिक संस्थान है, आर कॉल्ड प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, उनको लाभ कमाने वाली संस्थाओं के नाम से जाना जाता है। यहाँ मीनिंग में वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ना, अगर आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपका सिंपल ऑब्जेक्ट है आप गुड्स और सर्विस अपने कस्टमर को क्या करिए, प्रोवाइड करिए और उससे प्रॉफिट जनरेट करिए और अपने ऑनर के वेल्थ को क्या करिए, मैक्सिमाइज करिए, बढ़ाते रहिए। जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, सभी लोग बढ़ा रहे हैं, आप भी बढ़ाते रहिए, है कि नहीं। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो लगभग इसी तरह का एग्जांपल यहाँ भी है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जितने भी होते हैं, जो भी मैन्युफैक्चर करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है, सारे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो करेंगे क्यों भाई, अब ये प्रोडक्ट जिसने बनाया होगा, ये मार्केट जिससे मैं लिख रहा हूँ, ये प्रोडक्ट जिसने भी बनाया होगा, आप सोचिए उसने इसका मैन्युफैक्चरिंग क्यों किया होगा। उसने इसका मैन्युफैक्चरिंग किया होगा कि इस तरह के कस्टमर को ढूंढ कर इसको बेचेंगे जो इसको यूज करे और उससे पैसा लेंगे जिससे हमें प्रॉफिट जनरेट हो। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनको प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेड करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड करने वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशन को आप जानते हैं सब प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका भी सिंपल ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट जनरेट करना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है बैंक्स, जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, चाहे जितने भी फाइनेंशियल आप इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं, सारे के सारे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किए जाएंगे। तो ये संस्थाएं लाभ कमाने वाली होती हैं। क्या कमाने वाली होती हैं भाई साहब? लाभ कमाने वाली होती हैं। जाहिर सी बात है, इतना लंबा चौड़ा मीनिंग डिफिनेशन देखने के बाद एक बात तो आप समझ गए होंगे, कोई भी संस्था अगर कोई स्थापित कर रहा है उसका उद्देश्य लाभ कमाना है, चाहे तरीका कोई भी हो, हाँ इलीगल नहीं होना चाहिए, तो वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पर मैंने प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऑब्जेक्टिव्स बता रखे हैं, मन नहीं माना, सोचा कि थोड़ा ये भी बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कुछ उद्देश्य भी होते हैं। क्या क्या उद्देश्य होते हैं? जनरली सामान्यतः देयर आर थ्री ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। लाभ कमाने वाली संस्थाओं की लगभग 3 उद्देश्यों को यहाँ पर लिखा गया है। पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्ट और तीसरा है ह्यूमन ऑब्जेक्ट। किसी भी बिजनेस आज के डेट में ना, देखिए बात क्या है कि पहले जो बिजनेस होते थे ना, उन बिजनेसों में एक ही पर्पस होता था, भाई साहब किसी भी तरह प्रॉफिट कमाना है। लेकिन आज इस मॉडर्न जमाने में अगर कोई बिजनेस केवल प्रॉफिट कमाने के लिए काम करे ना, तो आज चल रहा है कल को बंद हो जाएगा। इसलिए जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स पर भी काम करते हैं। जैसे पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में ही आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करना किसी भी बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट है, प्लस अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना, डेवलपमेंट करना उसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट है, प्लस कस्टमर क्रिएट करना उसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट है। जाहिर सी बात है, कस्टमर क्रिएट होंगे, कस्टमर बढ़ेंगे, सेल बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा। आफ्टर ऑल इन सारे काम का मतलब है इकोनॉमिकली बिजनेस को डेवलप करना। ठीक है, ये सभी बिजनेस के क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आप दूसरा देख सकते हैं सोशल ऑब्जेक्ट। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ना आजकल सोशल ऑब्जेक्ट पर भी फोकस करते हैं, क्योंकि देखिए बात क्या है ना, बिना सोशल ऑब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल किए अगर आप प्रॉफिट अर्न करते हैं, कल के डेट में भाई साहब आपके बिजनेस पर ताला लग जाएगा। इसलिए आप भी थोड़ा बहुत बिजनेस, आप भी अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा बहुत सोशल ऑब्जेक्ट पर मेहनत कर लीजिए। सोशल ऑब्जेक्ट में आता है क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइस। भाई साहब समाज के लोगों को ना बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट कम से कम प्राइस पर चाहिए, मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए भाई साहब, वो भी सस्ते में दे सकते हैं तो दीजिए, वरना कस्टमर आपको पहचानते नहीं है।
ठीक है। उसके बाद गुड वर्किंग कंडीशन, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, जहां भी काम कर रहे हैं ना, जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें जो मेंबर होते हैं वो जहां काम करते हैं ना, जरूरी है कि वहां पर ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखा जाए ताकि उसमें काम करने वाले लोग ना प्यार से काम कर सके। तो ये सभी सोशल ऑब्जेक्ट है किसका, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का। अगला आपका ऑब्जेक्ट है ह्यूमन ऑब्जेक्ट। यस, आफ्टर ऑल एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव जो होता है ना प्रॉफिटेबल करना, वो इंडिविजुअल से ही जुड़ा होता है। तो बात बताइए, जब लोगों से ही लाभ कमाना है तो क्या लोगों के लिए कुछ नहीं करिएगा। आपके यहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ना, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, उनको बढ़िया से बढ़िया सैलरी देना, कमीशन देना, रेम्युनरेशन देना, उनका प्रमोशन करना, उनको ट्रेनिंग देना, ये सारा काम ना, ये सारा ऑब्जेक्ट ह्यूमन ऑब्जेक्ट के थ्रू आता है। मतलब प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ना आज के डेट में अगर आप सोचोगे केवल प्रॉफिट कमा के जेब में रख रहे हैं तो काम नहीं चलेगा। आपको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सोशल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना पड़ेगा, तब आज के डेट में आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में स्टैब्लिश कर पाओगे, रन कर पाओगे। ठीक है, तो अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने जाना कि वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको प्रॉफिट के बेसिस पर दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा होता है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्लास तो मुझे लगता है यही खत्म करना पड़ेगा क्योंकि क्लास काफी लंबा हो जाएगा, तो आप भी परेशान हो जाइएगा। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। फिलहाल मैंने आपको इतना ही बताया प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से होते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अब हम अगली क्लास में जानेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। चलिए नमस्कार, उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास काफी पसंद आया होगा।